एक ही व्यक्ति अगर 4-4 पात्र निभा रहा है तो सोचने वाली बात है। मेरी प्यारी सीता भर प्याला जाम का शौक से पिलाया जाए। मेरे प्रभु राम मेरे यूं दानिया क्यों मदन मन पानी। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, लुट गई बहार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कवि गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां बहुत सूट करती हैं धनारी पट्टी के राकेश मणि नौटियाल जी पर। आप इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही स्पोर्टिव नेचर के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन कुछ अभावों ने और कुछ वातावरणीय प्रभावों ने आपको इसी जगह पर समेट कर रख दिया है। आइए मिलते हैं आज राकेश मणि नौटियाल जी से, जो रहते हैं मिस्र गांव धनारी में। तो स्वागत है आपका। तो मैं धनारी क्षेत्र को कलाकारों की नगरी कहता हूँ। तो राकेश मणि नौटियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं बस कहता हूँ, मुझे पता है यहाँ बहुत सारे कलाकार पैदा हुए हैं, और जब कभी हमारे इस बाड़ाहाट उत्तरकाशी गंगा वैली में कलाकारों का नाम आता है तो लोगों को धनारी पट्टी याद आती है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ नाम गिनाना चाहेंगे कि जिनको हम बता सकें कल के दिन की ये लोग जो हैं इस धनारी पट्टी के थे, जो कलाकारों की श्रेणी में आते थे, जिनको लोग खूब जान पहचान थी जिनकी? धन्यवाद सर। पिता श्री अनंतम वासविशेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम गृत्ताष्टम तक्षकम काल्यम ता एतानि नवनामानि नागानाम च महात्माम सायंकाल पठे नित्या प्रातः काल विशेषता सर्वजीवा। मेरे इष्ट देव प्रकटा सिंहवासी, तलवाड़ा सिंहवासी, गुप्ता सिंहवासी, काला सिंहवासी, बरगला सिंहवासी, डुगडुगी सिंहवासी, हे भगवान श्री कृष्ण भगवान को रूप माना जाता है मेरे इष्ट आराध्य को। प्रभु आपने मुझे पूछा कि ये कलाकारों की नगरी रही है सर, आप हमें इस प्रकार का श्रेय देते हैं, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले जो ये मंदिर परिसर के और हमारे गांव के पूजनीय, अभिनंदनीय और इस चीज को उजागर करने में जिनका सहयोग रहा है, हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री सूर्यमणि नौटियाल जी, जो पूर्व अध्यापक रह चुके हैं जी, उनसे परिचय कराऊंगा आपका, और जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि भाइयों श्री कृष्ण भगवान हमारे परम आराधनीय हैं, और उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम आगे चलते हैं और अपने इष्ट की पूजा करते हैं। और अपने आने वाले समाज को भी मैं यही राय दूंगा, अपने बच्चों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि जिस प्रकार से हमारे पूजनीय लोग अपने इष्ट की आराधना करते रहे, हम भी अपने भगवान के चरणों में नमन करते हैं, नहीं कहना जानता हूँ। तो सूर्यमणि नौटियाल जी जिनका इन्होंने नाम लिया है, उनके बारे में हमने जो सुना है वो आकाशवाणी नजीबाबाद से उनका कार्यक्रम आते रहे हैं, और वो तत्कालीन समय में, अपने समय में जब वो कलाकार हुआ करते थे या वो अध्यापक के दायित्व से गत वर्ष ही रिटायर हुए हैं, शायद आजकल ही रिटायर हुए हैं। तो वो हमको सुनने में आया था कि वो नरेंद्र सिंह नेगी जैसे कलाकारों के साथ आकाशवाणी के केंद्र से उनके कार्यक्रम चला करते थे। ये मैंने यहाँ नहीं सुना है, ये मैंने अपने क्षेत्र के किसी एक कलाकार से सुना है। तो वो तो इसी गांव के हैं, सूर्यमणि नौटियाल जी तो इसी मिस्र गांव के ही हैं। और कलाकार कौन रहे होंगे इस क्षेत्र में? जैसे पुजार गांव के हमने सुना है, वहाँ बहुत कलाकार लोग हुआ करते थे, या थाती, ईड़, धनारी के कुछ विशेष नाम जो मतलब पहले से रहे हों, या आपने भी जिनको सुना हो, जिनको देख के आपको भी प्रेरणा मिली है, कुछ ऐसे नाम? हाँ श्रीमान जी, हमारे पूज्य बटा जी थे, भगवान के हैं, जो बेचारे की अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, श्री स्वर्गीय पूर्णानंद नौटियाल जी। अच्छा। महान कलाकार थे, जिनकी प्रेरणा की आज इस धनारी मंडल पर पड़ी हुई है। अच्छा। हमारे मामा जी हैं आसाराम भट्ट जी। अच्छा। ग्राम चकोन के। वो भी नजीमाबाद से, शायद उनका प्रोग्राम निरंतर चलता ही रहता है। हाँ। हमारे अनेक भाई पुजार गांव, संपूर्ण परिवार बोलूंगा, एक आध का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, संपूर्ण गांव को ही मानता हूं। पुजार गांव हमारी ऐसी दिव्य भूमि रही है कि वहां पर
कलाकार पे कलाकार, कलाकार पे कलाकार, कलाकार पे कलाकार निरंतर जन्मते ही रहते हैं, जन्मते ही आए हैं और जन्मते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो वो कलाकारों की धरती है। तो जैसे पुजार गांव का आप नाम ले रहे हैं कि पूरा गांव ही जो है कलाकारों की धरती है, तो किस प्रकार मतलब किस क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहता था, जैसे रामलीला बनाने में या पांडव नृत्य में इस टाइप? श्रीमान जी और रामलीला में भी सर्व अग्रणीय रहे हैं, अच्छा। पांडव नृत्य में भी अग्रणीय रहे हैं, और हमारे जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम अभिनय किए जाते हैं वहाँ भी अपना सहयोग देने में निरंतर बने रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि उत्तरकाशी क्षेत्र में अगर कोई बोले, गंगा वैली में विशेषकर, क्योंकि यमुना वैली में हम लोग ये मानते हैं कि आज जो संस्कृति उत्तराखंड में है और गढ़वाल की जो संस्कृति है वो हम यमुना वैली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर गंगा वैली की बात की जाए तो अगर आप कलाकारों को ढूंढने निकले तो आपको पहली बार याद आती है धनारी पट्टी। तो ऐसे ही कलाकार हमारे साथ हैं, राकेश मणि नौटियाल जी। आप भी खूब कलाकार हैं, हमने आपको कई बार सुना है और अच्छा लगता है आपसे मिलकर। तो आपको सबसे प्रिय कौन है जिसने आपको इस क्षेत्र में लाने की कोशिश की है, या जिसको देखकर सुनकर आप लोगों का मन करता है कि हम भी गा गुनगुना लें? श्रीमान जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने और इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। श्रीमान जी जो हमने ये प्रेरणा सीखी, मैंने अभी आपको विदित कराया कुछ समय पहले कि हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री सूर्यमणि नौटियाल जी हुए हैं, इसी गांव के हैं, अध्यापक की स्तर से पिछले साल रिटायर होकर आए हैं। सबसे मेन कलाकार हमारे वो थे और उन्हीं की प्रेरणा हमने ली है और उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार उनके पद चिन्ह पे चलना तो असंभव है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि भगवान उनके पीछे चलते रहें और उनके दी हुई आज्ञा का पालन करते रहें। तो कोई कलाकार हमारे गढ़वाल क्षेत्र के जिनके गीत आप अक्सर गुनगुनाते हैं, सबको विदित है, एक ही कलाकार हैं हमारे गढ़वाल में जो गढ़वाली बोली के संरक्षक हैं और जिनको देख के हर कलाकार मैं मानता हूँ जो हमारे समकालीन कलाकार हैं उनको कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। तो आप उनका नाम अपने श्रीमुख से लेकर उन्हीं के एक गीत को आज हमारे दर्शकों के लिए रखना चाहेंगे। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को अपना अग्रणीय मानता हूँ सर, और मैं ही नहीं पूरा गढ़वाल उनसे विदित है, पूरा विश्व ही उनसे विदित है उनके गानों से। फिर उनकी प्रेरणा तो हम क्या कर पाएंगे, उतना तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सर आपने बोला है जी तो जरूर। बिल्कुल। उनका कोई गीत जो आपको याद आ रहा है, आपका बहुत प्रिय गीत है? कभी सीला पखोरी तू कभी तेला घाम, कभी सीला पखोरी तू कभी तेला घाम, मेता की है रैली डांडी दुरू ने दिखेंदा, मेता की है रैली डांडी दुरू ने दिखेंदा, कभी सीला पखोरी तू कभी तेला घाम, कभी सीला पखोरी तू कभी तेला घाम। सर जी पूरा याद तो नहीं है लेकिन। तो साथियों आपको लगा होगा कि किस तरह से ये कलाकार जो है खूबसूरत आवाज़ और बहुत ज़्यादा संगीत के प्रति समर्पण होने के चलते आप भी कलाकार रहे हैं इस क्षेत्र के, और आप आदर्श रामलीला समिति उत्तरकाशी में भी कई बार जो हैं बुलाए गए हैं पात्र निभाने के लिए। तो कौन सा पात्र है आपने जो रामलीला का आप जिला स्तर तक निभाते आए हैं, कोई विशेष पात्र के लिए आपको बुलाया जाता है? श्रीमान जी आज से कुछ सालों पूर्व जिस समय की थोड़ा अपने पे शरीर पे थोड़ा संयम भी रहा होगा और थोड़ा जवानी की महक भी रही होगी, तो हनुमान का पात्र के लिए मुझे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पर बुलाया जाता था सर। मैंने वहाँ हनुमान जी का अभिनय किया है। हनुमान का पात्र आपने खेला है, और जब गांव में या इस क्षेत्र में पड़े तो आपने रावण के पार्ट भी खेले हुए हैं और लक्ष्मण के पार्ट भी आप बहुत बखूबी निभाते थे। उसका मुझे भी ध्यान है, जब बचपन में मैंने आपको एक बार लक्ष्मण के
पात्र के रूप में देखा था तो मेरी रूहें जो है कांप गई थी, बाल खड़े हो जाते थे जब आप मंच से जो है लक्ष्मण का पात्र खेलते थे। तो कोई दोहा चौपाई रामलीला की इन दो पात्रों में मैं आपको विशेष रूप से देखना चाहूँगा। आपने रावण का भी पात्र खेला हुआ है, तो बहुत छोटे छंद आपकी तरफ से कि कैसे ही हमारी गढ़वाल की रामलीला होती थी और कैसे यहाँ के पात्र जो है वो किस टाइप के डायलॉग उसमें देते थे, क्योंकि अब रामलीला भी जो है ये एक इतिहास बन गया है, गढ़वाल क्षेत्र में भी ये धीरे धीरे छूटता जा रहा है। लेकिन ये जो बातें आप हमें बताएंगे ये इतिहास बन जाएगा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कि कैसे हमारे लोकल स्थानीय कलाकार जो होते थे वो रामलीला को निभाते थे। तो किसी एक पात्र की 2-3 पात्र मैंने आपको बताए हैं, रावण, लक्ष्मण और हनुमान, जिनको आप विशेष रूप से निभाते थे। राम के पात्र भी शायद आपने निभाए होंगे। तो एक एक दो दो छंद जो हैं आप अलग अलग पात्रों के जरा दिखाएंगे। सर आपने लक्ष्मण के लिए बोला, लक्ष्मण का अभिनय मैंने सर किया है सर, 7-8 बार किया है। तो श्रीमान जी बोलूँगा, जंगल का दृश्य होता है, धूप लगी हुई होती है, माँ प्यास से व्याकुल हो जाती है, प्रभु से कहती है प्रभु पानी की अगर कहीं व्यवस्था है तो मुझे प्यास लगी है। तो प्रभु श्री राम अपने भैया लखन को कहते हैं भैया जाओ और कहीं से पानी ढूंढ के सीता की प्यास को बुझाओ। तो प्रभु लक्ष्मण भैया पानी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। तो उन्हीं का एक बिल्कुल स्वागत। कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है, कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, पलट गई तकदीर सिया प्यासी है, पलट गई तकदीर सिया प्यासी है, कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है, ऐसी महारानी जल बिना तड़पे, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, पलट गई तकदीर सिया प्यासी है, पलट गई तकदीर सिया प्यासी है, कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है, कोई तो बता दो जल नीर सिया प्यासी है। क्या बात है, मजा आ गया। तो ये लक्ष्मण के पात्र थे और वो दृश्य बता रहे थे जब वन में जो है सीता मैया को प्यास लगी है। लक्ष्मण का जो पात्र है वो रामायण में या रामलीला में जो है बहुत ही उग्र और जोशीला पात्र माना जाता है, वीर रस का से डूबा हुआ पात्र माना जाता है। कोई ऐसा संवाद या कोई ऐसी ही चौपाई जो वीर रस में जब लक्ष्मण जी जो हैं गुस्सा की मुद्रा में होते थे। राम जी कहते हैं भैया तुम छोटी अवस्था में हो, युद्ध में मत जाओ, कहीं अचेत न हो जाना, कहीं तुम्हें कोई घायल न कर दे। लक्ष्मण जी जोशीले भाव से कहते हैं नहीं, मैं युद्ध के लिए जरूर जाऊंगा और जब तक मैं रावण की पूरी संपूर्ण नगरी का विध्वंस न कर दूं तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो बहुत जोश आता है ऐसे कलाकारों को देखकर। और जो रामलीलाएं होती थी ये पुरातन टाइम से आती हुई बहुत ही मनोरंजन का एकमात्र और बहुत ही उल्लासपूर्ण क्षण होते थे। रामलीला के 14 दिन जो होते थे गढ़वाल में वो बहुत खुशनुमा होते थे। रात रात को हम लोग रामलीला देखने जाया करते थे। तो रावण का कोई पात्र अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि आपने अभी रावण की नगरी को ध्वंस करने की बात करी है, विध्वंस की बात करी है, तो क्या रावण भी जोशीला कलाकार होता था कि या वो कुछ विशेष पांडित्यपूर्ण किस टाइप का कलाकार होता था रामलीला? हाँ सर, बहुत अच्छा बात की आपने। रावण जोशीला कलाकार भी रहता था और जोशीले के साथ साथ मैं कहूँगा सर वो शराबी बहुत ज्यादा था। शराब की अवस्था, क्योंकि राजा थे, विलास दिखाने के लिए शराब ही एकमात्र होता है और अपना मनोरंजन के लिए नृत्य कहते हैं नृत्य अभिनय के लिए शराब का श्रेय ज्यादा लेते थे। और
जिस समय शराब लेते थे उस समय का जो कुछ छोटे वाक्य हैं उन्हें आपके सामने गुनगुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मंत्रियों, जाम का प्रबंध करो। मंत्री लोग आते हैं रावण को, ये लीजिए महाराज। भर 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 प्याला जाम का शौक से पिलाया जाए। भर भर प्याला जाम का शौक से पिलाया जाए, शौक से पिलाया जाए, शौक से पिलाया जाए। भर भर प्याला जाम का शौक से पिलाया जाए। दारू की मुझे धूत लगी है, शराब की मुझे धूत लगी है, जोश से पिलाया जाए। भर भर प्याला जाम का शौक से पिलाया जाए। वाह गजब सर, उतना ये जोश तो रहा नहीं है क्योंकि दिन पर दिन बुढ़ापा आ रहा है। नहीं तो ये ऐसे ही पात्र होते थे हमारे रामलीला में, और उनको देख के आदमी हंसते थे, रोते थे, और वो उनके साथ बिल्कुल घुल मिल जाते थे, भूल जाते थे कुछ देर के लिए कि वो रामलीला देख रहे हैं। तो बहुत ही मजा आया है। और आपने अब 2 पात्र हैं, अभी आप उनके बारे में भी जरूर मैं आपसे, क्योंकि 4 पात्र आप निभा रहे हैं। एक ही व्यक्ति अगर 4 पात्र निभा रहा है तो सोचने वाली बात है कैसे वो अपने भावों को बदल रहा है, कैसे वो डायलॉग्स बदल रहा है, कैसे वो उनको डिलीवर कर रहा है। ये केवल ये दिखाने के लिए कि आप किस दर्जे के कलाकार रहे हैं, और सब कुछ होते हुए भी आज भी आप अपने गांव में हैं, सिमट गए हैं अपने गांव तक, लेकिन कला जो है किसी की मोहताज नहीं होती है। तो 2 पात्र बचे हैं, हनुमान का और राम का, क्योंकि राम जो है वो बहुत ही मृदु स्वभाव के रहे हैं रामलीला में। उनका स्वभाव बहुत ही प्यारा और सौम्य रहा हुआ है। उनके डायलॉग भी उसी टाइप के रहते होंगे कि वो बहुत प्रेम से बात करते हैं, या बहुत शालीनता से, शांति रस के वो होते थे, जैसे हम वीर रस की बात कर रहे थे लक्ष्मण की। तो राम का कोई पात्र आपको अगर याद आ रहा हो तो बहुत सौम्यपूर्ण जो रहा हो। जय श्री राम। राम राम रामेति मनोराम रमे रमा, सहस्रनाम वरातुल्यम राम नाम ब्रह्मांड में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आहा मेरी प्यारी सीता, आहा मेरी प्यारी सीता, कख गई होली, उंडी फुंडी में देखी किते, उंडी फुंडी में देखी किते, टप रानी होली, आहा मेरी प्यारी सीता, कख गई होली, कख गई होली। त्वे बिगर कने रोलू, शाम सुबेरी अब कीजी खोलू, वेगी परेशान, अब तो सोच है मेरा प्यारो, निकाल बैठीगी जान, आहा मेरी प्यारी सीता, आहा मेरी प्यारी सीता, कख गई होली, उंडी फुंडी में देखी किते, उंडी फुंडी में देखी किते, टप रानी होली, टप रानी होली। श्रीमान जी, दृश्य रहता है जिस समय की रावण माँ सीता का हरण करके ले जाता है और दोनों भाई स्वर्ण मृग के तलाश में जाते हैं
एक भाई पूरब से आता है, एक पश्चिम से आता है, दोनों का मिलाप होता है, लेकिन सुनी कुटिया को देख के हैरान हो जाते हैं। उस समय गुनगुनाते हैं, प्रभु ये मेरी सीता कहाँ गई, हो। कहाँ गई। तो ये बहुत ही घोर वियोग रस में डूबी हुई रचना है थी। और अभी आपने जैसे सुना राम के पात्र को शुद्ध गढ़वाली में आप लोग गुनगुनाते थे, यानी रामलीला जो गढ़वाल की होती थी वो बिल्कुल रामायण की तरह नहीं कि वहाँ संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके उसके कुछ डायलॉग बना दिए या संवाद बना या चौपाइयाँ बना दी, या रामचरितमानस पे भी पूरी तरह से निर्भर नहीं होती थी गढ़वाल की रामलीलाएँ। यहाँ जो कलाकार होते थे उन्होंने खुद ही कुछ पात्र मतलब संशोधित कर देते थे, परिवर्तित कर देते थे, और उनमें कई डायलॉग उनके अपने होते थे, और जो उनके अपने मनोभाव अपने श्रद्धेय राम के या लक्ष्मण के प्रति होते थे, तो उनके डायलॉग उनके चौपाइयों में यहाँ का अपना लोक भी समाहित होता था। और इसीलिए ये संरक्षण की वस्तु है कि अगर हम अपनी रामलीला को संभाल पाएँ, संरक्षित कर पाएँ, तो शायद ये हमारी विश्व धरोहर घोषित हो जाती अब तक। ऐसे ही एक और पात्र की हमने बात करी थी राकेश मणिन जी से, और वो थे अब हनुमान जी के पात्र। और इससे ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा क्योंकि बहुत देर से हम बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी के एक पात्र के साथ आप रामलीला, क्योंकि हनुमान जी का भक्ति स्वरूप रहा है, वो राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। तो क्या गढ़वाल में भी हनुमान जी का ऐसे ही कुछ रोल रहता था राम के प्रति, या उनका कुछ और ढंग का यहाँ पे रोल माना जाता है? श्रीमान जी, हनुमान जी भक्त का ही भूमिका निभाते थे और प्रभु का ही भूमिका निभाते थे। तो भगवान हनुमान का एक छोटा सा पद आपको सुनाऊंगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, प्रभु राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। पवन सुत हनुमान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम मेरे। रहूं मैं हर पल तुम्हारे, चरणों में बैठ कर ही मैं तुम्हारे। जो भी मैं गुनगुनाता जाऊं, मुँह से अपने सुनाता जाऊं अपने प्रभु का नाम। जय मेरे राम, जय मेरे राम, जय हो। जय मेरे राम, जय भगवान, जय हो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है आज हम राकेश मणि जी के साथ हैं, और आपसे हमने रामलीला के विभिन्न पात्रों के बारे में जाना है। और अब निसंदेह आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि ये रामलीला, गढ़वाल की रामलीला को कहीं ना कहीं देखा जाए। तो क्या आज भी इस क्षेत्र में रामलीलाएं हो रही हैं? हाँ श्रीमान जी, होती है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, हमारा पुजार गांव ऐसा ही कलाकारों का गांव रहा है, जिनकी प्रेरणा की हम भी लेते रहे हैं। आज तक हमारा पुजार गांव इतना प्रिय गांव है जिन्होंने कि ये रामलीला को अभी तक भी धरोए हुए है। अच्छा, प्रत्येक साल कब प्रभु किस का महीने में ये करते होंगे ये आयोजन? ये सर जेठ के महीने में करते हैं। जेठ के महीने में करते हैं। अच्छा। गर्मी की, हाँ, अप्रैल मई हाँ जून सर, में ये हाँ, लोग करते हाँ, हैं। हाँ, तो जब कभी हमको मौका मिलेगा हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम एक रात कम से कम निकाल के पुजार गाँव में जा पाएँ। और अब आपने इतना ज़्यादा हमारे अंदर उल्लास ला दिया है, इसकी एक हमारी जिज्ञासा जगा दी है कि हम एक लाइव देख सकें जब वो सजे धजे कलाकार हमारे सामने आएँ, और हम उनके कुछ ऐसे ही विशेष प्रकार की जो उनकी मुखाकृतियाँ होती हैं और उनके डायलॉग होते हैं उनको देखने के हम साक्षी बने। तो बस जाते जाते अब आपसे, क्योंकि हमने आपके मुख से एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही एक गीत सुना है, और जो पलायन पे आधारित गीत है उसकी पंक्तियाँ आप कुछ पंक्तियाँ गुनगुना देंगे। यूं दानी आँखों माँ दण मण पानी।
तो वो ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सर। यूं दानिया क्यों मदन मन पानी, यूं दानिया क्यों मदन मन पानी, आज किले होलवाणु कुजानी, यूं बूढ़ा क्यों मदन मन पानी, आज किले होलवाणु कुजानी, यूं दानिया क्यों मदन मन पानी, घर बन गो गलपड़ा पराया, घर बन गो गलपड़ा पराया, जो छोड़ी परदेसी आयूं मी, यकियो डिंड्यालो मां छुटदा पराण, सुख सुविधो मां बिसरी गयो मी, सुख सुविधो मां बिसरी गयो मी, यूं दानिया क्यों मदन मन पानी, आज किले होलवाणु कुजानी, यूं बूढ़ा क्यों मदन मन पानी, यूं दानिया क्यों मदन मन पानी, आज किले होलवाणु कुजानी, यूं बूढ़ा क्यों मदन मन पानी, यूं दानिया क्यों मदन मन पानी। धन्यवाद सर। कुछ गलतियां हुई होगी, माफी चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आज भी अपने लोक से जुड़े हुए हैं, अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। आपके अंदर जो ये कला है ये ताउम्र रहेगी, आजीवन रहेगी, और आप खूब कलाकार के रूप में जाने जाएं, यही अपेक्षा करते हैं। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, स्वागत और एक बार फिर से धन्यवाद आपका। आप राकेश मणि जी जैसे कलाकारों को अगर आपके क्षेत्र में भी कोई है तो ज़रूर उनको प्रमोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं और उनको लोग वायरल कर डालते हैं एक रात में, लेकिन जो असल कलाकार हैं, जो असल अभावों में हैं और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उस मंच की, हमारे सोशल मीडिया की, उन कलाकारों को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। और जनरली उनको हम लोग एक बार देख के या सुनकर जो है उनको वैसे ही रहने देते हैं। हमको लगता है ये बहुत छोटा कलाकार है, लेकिन दरअसल आपकी मदद की, आपकी सहायता की, आपकी शेयरिंग की, आपकी सब्सक्राइबिंग की ज़रूरत छोटे कलाकारों को ज़्यादा होती है। बड़े कलाकारों को अगर आप कुछ देर के लिए ना भी सपोर्ट करें, ना भी शेयर करें, तो उनके चहेते करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में। लेकिन राकेश मणि जी जैसे कलाकार जो गांव में हैं, जिनको लगता है कि उनकी दुनिया बस गांव तक है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनकी कला को देखने वाला नहीं, अगर आप जैसे लोग उन जैसे लोगों को सपोर्ट करें तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग ढूंढते हुए इस धनारी वैली में आएंगे और कुछ कलाकारों को लेकर वो यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की बहुत धनी समृद्ध संस्कृति रही है, उसको संजोने का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा के साथ आप सबका एक बार धन्यवाद, शुक्रिया।